हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल K&M एजुकेटर क्लासेस। आज जो हम बात करेंगे बच्चों वो है चैप्टर नंबर 3 हीट। उसका जो सॉल्यूशन है उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर फर्स्ट था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और जो चैप्टर सेकंड था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उनके बारे में जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को जो है देखिए और जो है अपने साथ के साथ जो है नोट्स जो है वो बनाते चलिए। आज जो है चैप्टर नंबर जो 3 है हीट, उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। जो उसका जो सॉल्यूशन है, पहले हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पर। जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो उसके बारे में जो हम पहले बात करेंगे। तो पहला है हमारा द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स। यहाँ पर जो है हमें फिल इन द ब्लैंक जो है उसको कंप्लीट जो है हमें फिल करना है। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स। तो इसका जो यहाँ पर जो है वो क्या आएगा आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है टेम्परेचर। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। मैं यहाँ आपको लिख दे रही हूँ। टेम्परेचर। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है हमारा टेम्परेचर इज़ बॉइलिंग। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ। जो टेम्परेचर होता है उसको द ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, पहले पढ़ाया था, जो चैप्टर टू टाइप्स के होते हैं थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, क्लिनिकल थर्मामीटर। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर। अगला देखिए पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री। टेम्परेचर जो है, जो ताप है हमारा, इज़ मेजर्ड बाय डिग्री इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या आएगा सेल्सियस। सेल्सियस में जो है वो मेज़र किया जाता है टेम्परेचर को, डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट है हमारा नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। मैंने आपको जो है 3 बताए थे मैंने आपको, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। जो हीट ट्रांसफ़र होती थी वो जो है वो 3 टाइप जो बताए थे मैंने आपको। कंडक्शन यानी कि चालन, संवहन और विकिरण जो है विधि जो थी, मेथड थे, उनके द्वारा जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती थी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। वह कौन सा माध्यम था जिसमें जो है किस विधि द्वारा जो है जो हीट ट्रांसफ़र होती थी उसमें किसी मीडियम की यानी कि माध्यम की ज़रूरत नहीं होती थी। तो उसको क्या बोलते हैं। पॉइंट है हमारा नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पर जो रेडिएशन होता है, जो विकिरण होता है, उसमें जो है किसी भी मीडियम की जो है ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आएगा रेडिएशन, यहाँ पर आएगा रेडिएशन। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है अ कोल्ड स्टील स्पून इज़ डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज़ ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब मैंने कंडक्शन आपको पढ़ाया था, कि चालन में क्या होता है कि जो हीट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है। जिस तरीके से अ कोल्ड स्टील स्पून इज़ डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क में जब हम इसको डिप करेंगे, हीट इज़ ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो वो जो प्रोसेस है, जो हीट जो ट्रांसफ़र होगी वो किस प्रोसेस द्वारा होगी, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कंडक्शन। जो कंडक्शन मैंने आपको बताया था वो सॉलिड में बताया था मैंने कि कंडक्शन जो चालन है वो वो किस में होता है, वो सॉलिड में जो है वो होता है। तो इसका आंसर है कंडक्शन। अगला देखिए, अगला है क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। तो कौन से जो क्लोथ्स होते हैं जो जो है ज़्यादा जो है हीट जो एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर आएगा डार्क क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट हीट। तो यहाँ पर आएगा आपका डार्क। तो ये है यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स थे ये हमारे। अगला है कि गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट।
यहाँ पर जो है दो चीज़ों के जो है एग्जाम्पल देने हैं, कंडक्टर्स के और इंसुलेटर के। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था आपको तब भी बताया था कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें जो है हीट जो है वो ईजीली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि उसको बोलते हैं हम सुचालक। जिसमें जो है हीट का ट्रांसफ़र जो है वो इजीली हो जाए उसको बोलते हैं हम सुचालक यानी कि कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स यानी कि हीट का ट्रांसफ़र जो है वो ना हो तो उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो यहाँ पर है कि गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट के जो है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दो एग्जाम्पल देने हैं आपको। तो यहाँ पर है इन कंडक्टर्स में आप दे सकते हैं एग्जाम्पल में आयरन एंड कॉपर, जो हीट के जो है अच्छे जो है कंडक्टर होते हैं। और इंसुलेटर में आप दे सकते हैं प्लास्टिक एंड वुड। तो ये जो है इसके दो एग्जांपल जो है वो आप जो है नोट कर लेना कॉपी पर। अगला है पॉइंट हमारा डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो है डिफरेंस क्या था। तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें ही मैंने आपको बताया था कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है और लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। तो यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेंगे हम। तो क्लिनिकल थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर रेंज इफ़ 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है उसकी रेंज होती है -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। यूज्ड टू मेज़र ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका जो यूज़ होता है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से जो पॉइंट है कि ये जो है कोई भी आपसे पूछ भी सकता है, डेली यूजेस में भी पूछ लिया जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी जो हम अपना टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो कौन सा थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल या फिर लेबोरेटरी। तो आप बताएंगे क्लिनिकल थर्मामीटर। यहाँ पर लेबोरेटरी की अगर हम बात करें तो यूज्ड टू मेज़र टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी। यहाँ पर जो है वो लेबोरेटरी जो थर्मामीटर है उसका जो यूज़ होता है वो लेबोरेटरी में ही जो है उसका यूज़ होता है। अगला है इट हैज़ निक विच प्रिवेंट्स इमीडिएट बैकफ्लो टू ऑफ मरकरी। यहाँ है इट डज़ नॉट हैव अ निक। तो ये था बच्चों जो डिफरेंस था क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो डिफरेंस था वो जो है आपको यहाँ पर बताया। और जो चैप्टर 3 था वो जो है उसके जो इम्पॉर्टेंट जो फिल इन द ब्लैंक्स थे और डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर ये जो है मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसको जो है आप नोट करते चलिए साथ के साथ में, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जिनको नहीं पता है इस चैनल के बारे में कि वो इस चैनल से जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो एग्ज़ाम टाइम पर जो है फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अभी से जो है अपने नोट्स बनाते चलेंगे। थैंक यू।